हेलो दोस्तों, ये आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज बी का सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इससे पहले 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ की लिंक दी है। आप जो भी चैप्टर आपको देखना हो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे उस चैप्टर की लिंक दी गई है। आप वो चैप्टर देख सकते हैं और पूरी आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को 8% लाभ पे बेचा तथा शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि पूरे सामान पर उसे 12% का लाभ हो। मैं इसका एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि इसके इतने परसेंट भाग को इतने परसेंट लाभ पे तथा शेष भाग को इतने परसेंट लाभ पे और कुल को इतने पे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये वाला जो नंबर रहता है इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। मतलब इतने को सोल्व करो ही मत, क्वेश्चन समझो कि यहाँ से है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या इसके जैसा आ जाए तो सोल्व कैसे करेंगे कि इसके 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, क्योंकि 60 और परसेंट तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100 बन गया ना 3/5। तो 3/5 भाग मतलब 60% भाग को उसने बेचा 8% लाभ पे। तो 8% लाभ पे है इसलिए प्लस का। अगर यह हानि होता तो मैं माइनस कर लेता इसे, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तथा शेष भाग को अब प्लस शेष भाग मतलब 60% भाग को बेच दिया तो बचा कितना 40% और। अरे हर भाग अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100 में से 60 बेच दिया तो 100 में से कितना बचा 40%। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5। तो 2/5 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, तो मान लो x, ठीक है, कि पूरे सामान पर उसे 12% का लाभ हो तो 12, ठीक है। ये 12 लिख देना है कि टोटल 12% का लाभ हो। बस इसको सोल्व कर लेना है आपको। 8 या 24/5 प्लस 2x/5 बराबर 12। तो एलसीएम आ गया 5, सेम नंबर है तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 12 पंजे कितना हो गया 60। तो 24 प्लस 2x बराबर 60। तो 2x बराबर 60 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो 2 से 36 कटेगा 18 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, मतलब 18% लाभ पे 40% भाग को बेचना पड़ेगा। ये होगा आपका आंसर। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पे थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी इसे 10% लाभ पे फुटकर विक्रेता को बेचता है और वह इसे 20% लाभ पर उपभोक्ता को इतने रुपए में बेच देता है। तो निर्माता का क्रय मूल्य कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेटिंग है। मान लो निर्माता ने 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये के बाद उसने 6% लाभ पे बेचा, मतलब 106% पे बेचा। उसके बाद उसने 10% लाभ पे बेचा तो 110% पे बेचा। फिर उसने 20% लाभ पे बेचा तो 120% पे बेचा। और अंत में जिस आदमी ने खरीदा, मतलब इन्होंने तो बेचा लेकिन एक आदमी था जिसने खरीदा, कितने में खरीदा और इसने कितने में बेचा, तो 629.64 रुपये में, ठीक है। तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, सोल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू 450 आएगी। आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। देखो 0 से 0 काट देना, 0 से 0 है ना, करते रहना, आप कर लोगे, ठीक है। मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो आप कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 मिसप्रिंट है ना, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन मिसप्रिंट है, ठीक है। अगर आप उस बुक में पीछे देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि वो बुक में क्या है उसका मिसप्रिंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 जो मिसप्रिंट है तो उसे हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मिसप्रिंट ही ठीक है और उस क्वेश्चन को छोड़ना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके जैसे क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है कि कुछ नए तरह का प्रश्न था जो हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे। इसमें से उसने 40 कलम को 10% लाभ पे बेचा तथा शेष को 20% लाभ पे बेचा और इन सभी को 15% लाभ पे बेचता तो उसे 10 रुपये कम मिलते हैं। देखो 10 रुपये कम मिलते हैं ना। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य बताओ। देखो 90 कलम खरीदे ना, तो 90 कलम 90 रुपये में खरीदे, ये मैंने मान लिया, ताकि
एक कलम 1 रुपये का पड़ जाएगा तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ 100 मत मान लेना, ठीक है, वरना फिर पॉइंट में जाओगे। ठीक है, 90 कलम 90 रुपये में, मतलब एक कलम 1 रुपये में। ठीक है, उस इनमें से उसने 40 कलम को, मतलब देखो यहाँ सीपी है, यहाँ एसपी है, 40 कलम को किस दर से बेचा उसने? 40 को 10% लाभ पे बेचा, और शेष को, मतलब बाकी के जो 50 कलम बचे उनको 20% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो 40 कलम को 10% लाभ पे, मतलब 40 का 10% होता है 4 रुपये फायदे में, तो 40 पे 4 का फायदा, मतलब 44 रुपये में बेचा, तो ये तो 10% का फायदा हुआ। अब देखो 50 को 20% लाभ पे, तो 50 का 20% होता है 10 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपये फायदे पे बेचा, मतलब 50 की चीज़ 60 में बेची। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 90 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 4 और 6 10, 104 रुपये। ये क्या आ गई इसकी सेलिंग प्राइस। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि वह इन सभी को 15% लाभ पे बेचता, मतलब ये जो 90 कलम है इनको 15% लाभ पे बेचता, तो 90 का 15% निकाल लो आप। ठीक है, तो 0 से 0, तो 15 नम 135। ठीक है, 10 से ये 13.5 आ गया ना, तो 90 पे 13.5 का फ़ायदा, मतलब 90 प्लस 13.5, तो ये कितना आ गया? 103.5। तो सेलिंग प्राइस ये होती जब अगर उन 90 कलमों को, मतलब सभी कलमों को वो कितने 15% लाभ पे बेचता, तो उसकी सेलिंग प्राइस 103.5 होती। तो ये जो सेलिंग प्राइस होती वो इस सेलिंग प्राइस से कितनी कम है? ये सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस से कितनी कम है? तो ये 104 है और ये 103.5 है, मतलब आधी कम है, 0.5 कम है ना। वो बोल रहा है 10 रुपये कम है, देखो 10 रुपये कम है ना, तो वो बोल रहा है 10 रुपये कम है और हम बोल रहे हैं आधी कम है, तो उसका 10 हमारे आधे का मान हो गया। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य बताओ, हर एक कलम का मूल्य बताओ, और हर एक कलम कितने का माना है हमने? 1 रुपये का। तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो 5 दूना 10, तो 20 एकम 20 हो जाएगा आपका आंसर। देखो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के भाव में 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपये में अब 15 अंडे अधिक खरीद पाता है, तो घटी हुई दर और पूर्व दर ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चंस मैंने, अगर आपने प्रतिशतता परसेंटेज के जो वीडियो देखे होंगे एक्सरसाइज बी के, तो मैंने वहाँ करवाए हैं, बस नंबर चेंज है। तो अगर उसने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ कि जितने रुपए दे रखे होते हैं ना 90 रुपये, उसका आपको 20% निकालना है। बस 20% होता है 1/5। ठीक है, तो ये इससे कटेगा 18 बार, क्योंकि 18 पंच 90 होता है। ठीक है, तो देखो ये 18 जो आ गया ना, इस 18 में आपको ये जो 15 अंडे ज़्यादा खरीद पा रहा है ना 18 रुपये में, तो 15 अंडे ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो एक अंडा कितने रुपए में खरीद पा रहा है? तो 15 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 15 एकम 15, फिर भाग नहीं जाएगा तो 3 बचा, तो 15 दूना 30, तो 1.2। तो ये जो 1.2 आया है ना, ये घटा हुआ मूल्य है। ठीक है, मतलब 20% भाव गिर जाने के बाद ये घटी हुई दर है, घटी दर। ठीक है, तो 20% गिरने के बाद ये रेट आया है 1.20 है ना, 1.20। तो गिरने से पहले कितना था? भाव गिर गया है तो गिरने से पहले कितना था? तो 1.20 जो है वो 20% गिरने के बाद आया है, मतलब देखा जाए तो 80% का मान है, क्योंकि 100% पता नहीं क्या था, तो वही तो निकालना है 100% कितना था। तो दशमलव हटेगा तो 2 0 लगेगा, ये 2 0 से ये 2 0, 40 दूना 80, 40 दिया 120, और 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो पहले कितना था? 1.5 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सीधा शॉर्टकट है कि मात्रा आगे लिखना है, रुपए पीछे लिखना है, बस ये आपको ध्यान रख लेना है, वरना कई तरह के कंसेप्ट होते हैं। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, जल्दी से हो जाए वो वाला। ठीक है, याद रखना है आपको थोड़ा सा, मात्रा और रुपए। मतलब ये है कि 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद रहा है, तो ये क्रय मूल्य है, खरीद रहा है ना। और 11 रुपये में, तो 11 रुपये के नीचे रुपये है ना, 11 रुपये में 10 बेच रहा है, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100, 11 में 11 का मल्टीप्लाई 121,
100 की चीज 121 में बेची, मतलब 21% का फायदा। आंसर आ गया ना आपका। क्यों? क्योंकि देखो 100 की चीज 121 में बेची मतलब 21 रुपए का फायदा। किस पे? 100 पे। तो 100% कितना? तो 100 से 100 कटेगा तो 21 ही बचेगा ना। मतलब एक चीज समझना कि 100 से कोई चीज बढ़ सकती है और 100 से ही कोई चीज घट सकती है। ठीक है, देखो यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को उठा के बटे में ले आओ, तो क्रय मूल्य आ गया नीचे। ठीक है, उधर कितना है? 15। इस 9 को उठा के बटे में फेंक दो, तो यहाँ क्लियर एक चीज दिखी कि क्रय मूल्य कितना है? 9 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। मतलब कोई चीज 9 में खरीदी, 15 में बेची, 6 रुपए का फायदा। 6 रुपए का फायदा कितने पे? जितने पे मैंने खरीदा। खरीदने पे ही फायदा होता है, खरीदने पे ही नुकसान होता है। ठीक है, तो 6 रुपए का फायदा हुआ हमें जितने में खरीदा। खरीदा कितने में? 9 पे। तो 6 रुपए का फायदा 9 पे, तो 100 पे कितना? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर, या फिर 200/3। एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो एक चीज समझना, यहाँ पे 2-2 विक्रय मूल्य दिए हैं, और कई लोग क्या है कि इसकी दुनिया भर की ट्रिक्स में पढ़ने में लग जाते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये 1 सेकंड का 1 सेकंड का गारंटी देता हूँ, 1 सेकंड में आप कर लेंगे इसको, 1 या 2 सेकंड में कैसे कर लेंगे, और बिना पेन के कर लेंगे ये क्वेश्चंस। वरना आपको पता है, आपको जो ट्रिक्स पता होगी, पता नहीं कितना टाइम लगता होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना ये है, देखो ये खुद मैंने बनाई है ट्रिक, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य मतलब भी बेचना, और 35 केले भी बेचने, तो एक विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केलों के बेचने के बराबर लाभ होता है। तो देखो यार, 2-2 चीजें विक्रय मूल्य कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत पूछा है और बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में करना ये है कि 2-2 विक्रय मूल्य दे देना, 2-2 सेलिंग प्राइस दे दे, तो हमेशा छोटी वैल्यू को ऊपर लिखना है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, छोटी वैल्यू तो हमेशा ऊपर लिखना है। ठीक है, बटे में। अब करना यह है कि अगर लाभ हो रहा है तो इन दोनों नंबर को घटा दो, उल्टा करना है। देखो लाभ हो रहा है तो घटाना है, और अगर हानि हो रही है तो जोड़ देना है। क्या हो रहा है यहाँ पे? लाभ। तो 35 में से 7 गया तो 28। ठीक है, तो गुना 100% कितना? तो 7 चौक 28, 4 से कटेगा 25 बार। ये आंसर आ गया आपका 25%। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना, और एक एक वर्ड को सुन लेना जो मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ा करके 15% कर दें तो लाभ कितना होगा? देखो अंकित मूल्य पे 10%, अंकित मूल्य क्या होता है? देखो कई लोगों ने कमेंट्स भी करी थी कि सर पूरा कंसेप्ट से बताया करिए आप। तो यार मैं कंसेप्ट सिखाने में और सिर्फ 5-10 वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं पूरी बुक सिखाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, मैंने एक गलती करी थी कि आपको कंसेप्ट नहीं सिखाया था, लेकिन मैं जहाँ जहाँ क्वेश्चंस जो होता है मैं उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना, अंकित मूल्य वो होता है जो किताब पे छपा हुआ रहता है। जैसे किताब का कोई मूल्य है 200 रुपये, तो आपको 200 में तो नहीं मिला ना, वो 200 की किताब पे क्या करता है वो, कि आपको बोल देगा चलो 180 दे दो मुझे, मतलब 20 रुपये का क्या दिया है? 20 रुपये का क्या दिया आपको? छूट दी आपको 20 रुपये की। ठीक है, तो एक चीज समझना कि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए, आपको दिया जाए कि चलो यार आप 20 रुपये कम दे देना। ठीक है, तो ये आपके लिए कमीशन वाली बात हो गई। ठीक है, तो अंकित मूल्य पे 10% कमीशन मिल गया, तो मान लो अंकित मूल्य जो कि मार्क्ड प्राइस है वो 100% है, उसमें से 10% कमीशन मिल गया, तो बेचा कितने में होगा दुकानदार ने? 90 रुपये में। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये बोल रहा है कि अगर 90 में बेचा तो उसे 20% का फायदा हुआ, तो 90 पे उसने बेचा, और मैं क्या बोल रहा हूं,
देखो एक चीज़ समझना, अब यहाँ कंफ्यूज करने वाली एक चीज़ आएगी आपके सामने कि मैं जितने भी सवाल करता हूँ ना उसमें हमेशा अंकित मूल्य को भी 100 मानता हूँ, क्रय मूल्य को भी 100 मानता हूँ। अब आप बोलोगे यार सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य निकाल दो, अंकित मूल्य निकालना हो तो वो निकाल दो, फिर मैं घटा और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि 90 रुपये में बेचा तो 20% का फायदा हुआ। अगर मैं 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता हूँ और अगर मैं 120 में बेचूँ तभी तो मुझे 20% का फायदा होगा। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 120% आई और वो बोल रहा है 90 में बेचा, तो 90 हो गई 120 की वैल्यू, तो 100% कितना? 100% मतलब क्रय मूल्य कितना? तो 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से कटेगा ये 25 बार, तो 25 तिया क्या आ गया? 75। ये आ गया क्रय मूल्य 75 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस 90, क्रय मूल्य 75। अब ये बोल रहा है यदि कमीशन बढ़ा करके 15% कर दें, मतलब पहले 10% दे रहा था लेकिन अब कमीशन 15% देगा, तो दूसरी सेलिंग प्राइस क्या आएगी? देखो पहली सेलिंग प्राइस तो 90 थी, दूसरी वाली क्या आएगी कि अगर इसमें 15% की छूट देने लग जाए तो बेचेगा कितने में? 85 में। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर 75 में खरीदेगा और 85 में बेचेगा तो उसे लाभ होगा, और वही तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 75 की चीज़ 85 में बेचेगा, मतलब 10 रुपये का लाभ होगा उसको 75 पे, क्योंकि 10 रुपये का फायदा किस पे? जितने पे उसने खरीदा, 75 पे। तो 100% कितना होगा? तो 25 या 75, 25 चौक 100, तो 40/3। 40/3 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ 13 सही 1/3%। ठीक है, एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है तथा एक दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 20% का लाभ होता है। इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिला करके अगर 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेंगे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखो प्रति किलोग्राम है इनके सारों के मूल्य, प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 24 रुपये में बेचा तो 4% की हानि, तो क्रय मूल्य निकलेगा यहाँ पे। तो देखो CP1 पहले का क्रय मूल्य कितना है पहली प्रकार की चीनी का? तो 24 रुपये में बेच रहा है अपने हिसाब से और उसके हिसाब से, और अपने हिसाब से 4% हानि, मतलब 96 में बेच रहा है। 100 की चीज़ 4% हानि 96 में बेचेगा ना, तो 100 कितना? तो 24 चौक 96, 4 से कटेगा 25 बार, तो क्रय मूल्य पहला कितना आ गया? 25। ठीक है, दूसरा क्रय मूल्य कितना है? दूसरी बार बेच रहा है 30 रुपये में और इस बार हो रहा है उसको 20% का लाभ, मतलब 120 में बेच रहा है, तो 100% कितना? तो 30 चौक 120 और 4 से फिर कटेगा ये 25 बार, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया? 25 और 25 50। तो 50 क्या आ गया? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। ठीक है, 50 रुपये में 2 किलो, सॉरी 1 किलो ये, 1 किलो ये, 25 रुपये किलो ये और 25 रुपये किलो ये, मतलब 50 रुपये में कितने किलो? 2 किलो खरीद रहा है ये। ठीक है, और इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाया और 32 रुपये के हिसाब से बेच दिया। देखो 50 रुपये में 2 किलो खरीदी और इनको मिला करके बराबर मात्रा मतलब क्वांटिटी, उसकी कितनी क्वांटिटी है? तो 2 किलो क्वांटिटी है ना, तो 2 किलो को उसने 32 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो 2 किलो को 32 के हिसाब से बेचा, मतलब 32 दूना 64 रुपये में बेचा, ये उसकी आ गई सेलिंग प्राइस। मतलब कोई चीज़ 50 रुपये में 2 किलो खरीदी और 64 रुपये में 2 किलो बेच दी, तो 50 रुपये की चीज़ 64 में बेच दी, कितने रुपये का फायदा? 14 रुपये का। किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? तो 50 दूना 100, तो 14 दूना कितना आ गया? 28%। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरी प्रकार की 2 किलोग्राम चाय मिला करके मिश्रण को इतने रुपए की दर से बेचा तो इसको 18% लाभ हुआ, तो इस दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य क्या है? देखो दूसरे प्रकार की चाय का प्राइस पूछा है कि उसका प्राइस कितना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या है। देखो एक 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, तो देखो इसको मैं एलिगेशन से बता रहा हूँ कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है ये एक प्रकार की। ठीक है, दूसरी वाली चाय देखो ये 200 रुपये वाली कितनी चाय है? 3 किलो है, तो ये 200 वाली 3 किलो है। ठीक है, और दूसरी प्रकार की 2 किलोग्राम चाय है, तो 2 किलोग्राम दी है, लेकिन कितने रुपए किलोग्राम की है तो वो नहीं दिया है। देखो वही पूछा है कि दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितने रुपए किलोग्राम है, तो मैंने मान लिया 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और उनको मिला करके मिश्रण को, देखो यहाँ पे समझना है, मिश्रण जब भी आ जाए तो ये सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, तो मिश्रण को इतने रुपए के हिसाब से बेचा तो 18% का लाभ हुआ, मतलब 177 रुपये में बेचा
तो ये सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से, और हमारे हिसाब से 18% का लाभ हुआ, मतलब 118 में बेचना पड़ेगी उसको। तो 100% कितना होगा, ठीक है। तो 100 का आधा 50 और इसका आधा 59 से ये कटेगा 3 बार, तो 50 या कितना आ गया 150, ये क्रय मूल्य आ गया इसका, ठीक है। हमेशा एलिगेशन में क्रय मूल्य को लिखा जाता है, विक्रय मूल्य को नहीं, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है इसका, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको घटा के यहाँ लिखते हैं और इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि इसको भी कई तरीके से सोल्व करने लग जाएंगे। देखो अब यहाँ पे बहुत जल्दी करना है आपको सोल्व, कैसे करेंगे कि 200 में से 150 गया तो आना कितना था, 50 आना था, लेकिन यहाँ कितना है 2 है। फिर से समझना, 200 में से 150 गया तो 50 आना था, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 50 आना था और यहाँ पे 2 है, तो 2 को 50 करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 25 का, 25 दूना 50 हो जाएगा ना, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, ठीक है। तो 25 दिया कितना आ गया 75, यहाँ पे 75 आ गया, और यहाँ 25 दूना कितना आ गया 50। तो देखो 200 में से 150 गए तो अब आ गए 50, तो 150 में से ये 75 जाएगा तो ये भी क्या होगा 75 होगा, मतलब 75 रुपये प्रति किलोग्राम, ये मूल्य था इसका। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हो तो एक छोटा सा काम करना है कि आपको ये वीडियो शेयर कर देना है प्लीज़, कम से कम 2 या 3 लोगों को शेयर कर दो बस आप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट का ऑप्शन रहता है इसमें, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और काफ़ी पसंद आई हो तो लाइक प्रेस करें, लाइक हिट कर दें, ठीक है, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। नई वीडियो के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें।